सबसे पहले तो बेटा इसका फुल फॉर्म बता दो क्या होता है दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ का। इसे बोलते हैं बेटा क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एलसीएम का बेटा मतलब होता है वो है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए बेटा, डिवाइड। वो है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। और एचसीएफ होता है वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। बस एक अंतर याद रखना बेटा, जो वो संख्या आती है इसमें जो बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, इसमें बेटा बहुत सारी संख्याओं को एक संख्या डिवाइड करती है ना। वो हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी होती है, उससे बड़ी कोई सी संख्या नहीं होगी। इसमें बेटा छोटी से छोटी थी और बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी वही होगी जो इन सबसे डिवाइड हो रही है, दैट इज द एलसीएम, है ना। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेसिक बता देते हैं। उन्होंने बोला है 35 और 42 है, लो भैया 35 42। हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ बेटा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम, देन बताना इनका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, 35 का एलसीएम अलग-अलग करना है कि एक साथ करना है? अलग अलग करके बिल्कुल आराम से दिखा दो क्या आएगा इनका। 30 दोनों का एलसीएम बताना है, एलसीएम मतलब दोनों को पेयर में बताना है, अलग अलग नहीं बेटा। हमने किया 35 42, 35 42 बेटा कितना आ रहा है, 7 की टेबल है दोनों, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, और 5 से काटेंगे बेटा तो 5 बन जा 5, इधर 6 है, चाहो तो सीधा 6 रख दो क्योंकि 6 से लास्ट में 6 बना रहा है। 6 5 जा 30 और 37 जा 21, है ना। तो 2 1 0 कितना आ रहा है बेटा, 2 1 0। यानी कि जे वो है छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो रही है बेटा, लेकिन इससे और बहुत सारी बड़ी संख्या हो सकती है जो इनसे डिवाइड होंगी, लेकिन छोटी कोई नहीं होगी, इससे छोटी कोई नहीं हो सकती जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए बेटा, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम। अब बेटा एचसीएफ की बात आती है। एचसीएफ में हमने बोला हाईएस्ट, दोनों में कॉमन ही था, इसमें हाईएस्ट वाला कॉमन, इसमें लोएस्ट वाला कॉमन था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जे मल्टीपल था बेटा, और जे क्या है फैक्टर। तो इसमें फैक्टर देखना है तो चाहो तो दो तरीके हैं, एक तो इंडिविजुअल्स दोनों का कर लो। 35 का करेंगे पहले तो हम क्या किया हमने, 7 5 जा 35, 5 बन जा 5, यानी 35 के क्या पेयर आ रहे हैं बेटा, 35 के आ रहे हैं 7 और 5, है ना। ऐसे बेटा 42 का किया तो 42 के क्या आ रहे हैं, 2 से कर दो बेटा 21, 3 से किया 7 और 7 से किया तो 1, यानी कि 2 3 7। तो वैसा 42 के आए हैं क्या, 2 × 3 × 7, है ना। अब बेटा दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है, तो हमने दोनों में देखा तो कॉमन क्या है दोनों में, 7। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा बेटा, 7। चाहो तो बेटा इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, सीधा ही देख के कि हमने यही सामने से देख के समझ में आ रहा है कि 7 से दोनों डिवाइड थे, 7 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, उससे छोटे में आ सकते हैं लेकिन उससे बड़े में नहीं हो सकते। 7 और बड़ी से बड़ी संख्या होगी बेटा। तो हमने देखा 7 के बाद 8 होता है, 8 में तो वैसे नहीं है, 9 चेक किया नहीं हो रहा है कहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। 7 से नीचे कोई आ रहा है, मे भी आ सकता है और नहीं भी, लेकिन 7 वो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों में क्या है कॉमन, वो क्या कहलाएगा बेटा, एचसीएफ। इसमें क्वेश्चन बहुत टफ बनते हैं, ये तो बेसिक चीज़ चल रही है, ऐसे क्वेश्चन होगा भी एक भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना एलसीएम और एचसीएफ में। लेकिन बेसिक इतना याद रखना, आगे जाके वो शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि कैसे एलसीएम निकालना है कैसे एचसीएफ, लेकिन बेसिक में इतना बस जब कभी करने बैठो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चनों में यूज होता है। तो एचसीएफ हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों को डिवाइड करे, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन छोटे से छोटा मल्टीपल है, इससे बड़े और मल्टीपल हो सकते हैं जो इससे डिवाइड हों, इसके बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं जो इससे डिवाइड हों बेटा, लेकिन ये सबसे छोटा है उनमें, है ना। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ, इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो इसको और छोटा पार्ट में तोड़ दो कि कितना छोटा हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन की बात आते हैं तो दोनों का, इन दोनों का 360 और 437 का जो एचसीएफ होगा बेटा, एचसीएफ निकालना है, जो भी एचसीएफ आएगा उसका दोनों में डिवाइड लगा दो, वो सबसे छोटा सिंप्लीफिकेशन होगा, उससे छोटा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। जैसे हमने बोला बेटा एक चीज चलो देख लो, हमने बोला था बेटा 8/6, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ, तो तुम क्या करते हो बेटा, 2 का करते हो कि नहीं डिवाइड,
टू का क्यों किया तुमने, क्योंकि हमें मालूम था टू का होता है, लेकिन जनरली उसका बेसिक साइंस क्या है बेटा कि हमने 8 के कॉमन दिए थे। 8 में क्या आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 में क्या आते हैं बेटा 2 इंटू 3। दोनों में क्या कॉमन था 2, तो अपन ने बेसिकली किससे डिवाइड दिया था इन दोनों में, उसके HCF से ही। तो वो सिंप्लीफिकेशन में कितना आ गया था 4/3 बेटा। ऐसे ही इसका सिंप्लीफिकेशन करके दिखाओ कितना आ रहा है। 69 नहीं आएगा बेटा, और सोचो थोड़ा। देखो इधर ऐसे किया करो बेटा, एक तरीका है, जैसे तुम्हें लगे बड़ी संख्याएं हैं और उनका HCF निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करोगे हमेशा छोटी संख्या से बेटा बड़ी संख्या में क्या लगा दिया करो, डिवाइड। कितना है 437, तो 360 बन जा, 368 बन जा, 368। कितना बचेगा बेटा 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, और बेटा यहाँ हो जाएंगे कितने 7, 13 में 7 जाएगा, कितने बचेंगे 6, और ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना बचा बेटा 69। अब बेटा 69 में डिवाइड लगा दो 368 में, तो 69 का डिवाइड लगाओ बेटा 368 में कितने टाइम जा रहा है, 69 में 368 का डिवाइड लगाओ कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम कर लेते हैं। लो 69 5 जा कितना होता है, 5 9 जा 45, और 5 6 जा 30, 30 से 34 है ना, 345। कितने टाइम गया बेटा 5 टाइम। कितना बच रहा है यहाँ बेटा 8 में से 5 जाएगा 3, और जो 2 बचेंगे कैंसिल। कितना बचा बेटा 23। अगेन 23 का 69 में डिवाइड लगा दो बेटा, तो ये पूरा कट रहा है इससे, 23 जा 69, यहाँ क्या हो गया कैंसिल। तो जहाँ कैंसिल होता है बेटा खत्म होता है, वही क्या हो जाता है HCF, है ना। भूलना नहीं बेटा, प्रैक्टिस रखना है। तो कितना आ गया 23, तो 23 से दोनों में डिवाइड लगा दो बेटा। अब इनका सिंपलीफिकेशन करना है, तो 368 डिवाइड बाय 23, 437 डिवाइड बाय 23, और निकालो बेटा कितना आ रहा है दोनों का डिवाइड करने पर। जे आ रहा है बेटा 16/19, 16/90। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब तुम बोलो सर इससे छोटा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने किससे डिवाइड किया, उनके HCF से। तो जे यूज होगा HCF का। कहने को बहुत छोटा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है सर, 2 मिनट में निकल आएगा, लेकिन उनके एप्लीकेशन टफ होते हैं, नो डाउट। अभी LCM के भी बेटा इतने क्वेश्चन बनेंगे कि उन्हीं क्वेश्चन में SSC हो या GD, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं LCM और HCF बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जब बड़ी संख्या दे रखी हो तो जो रूल अप्लाई किया करो HCF निकालने का ना, कि जो छोटी संख्या हो दोनों में से, उसमें बड़ी संख्या से डिवाइड लगाओ, और कब तक डिवाइड लगाते हैं जब तक वो कट ना जाए। जहां वो कट हो रहे हैं वही क्या होता है अपना HCF, है ना। कि 23 ने फाइनली पूरा कट कर दिया, तो 23 इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटी संख्या का बड़े में लगाया, बचा 69, तो इसके लिए बड़ा कौन है जे, तो फिर वो बड़ी संख्या ले ली। बचा बेटा कितना 23, 23 के लिए बड़ा कौन है 69, 69 ले लिया, बचा कितना 0, तो वो क्या हो गया HCF हमारा। और वैसे फिर वो बच्चों जैसा करते, फिर तुम संख्याएं सोचते कि 368 का करें पहले, चलो इसका बनता, इसका 437 का अलग करते, इसका बनता, फिर उनके जो फैक्टर कॉमन होते वो भी निकाल सकते थे ना। लेकिन ये थोड़ा तरीका याद रखना होता है अपना। 84 का हमने किया कि 2 से, तो 2 से करेंगे बेटा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर बेटा 3 से किया 7, और 7 से किया तो 1। कितना आंसर आ रहा है पूरा HCF कितना आ रहा है 28, जो कि बेटा गलत है। देखो इधर, अब 126 का कर लेते हैं। तो 126 का हमने किया 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना। अब किससे करेंगे, 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 से किया तो 7 1 जा 7। ऐसा ही बेटा 140 का किया, तो 140 का कितना आ रहा है, 2 से कर दो 2 7 70, 2 से फिर किया 35, फिर बेटा 3 से 7 5 से कर दो 5 7 जा 35, 7 से किया 7 1 जा 7। हमने देखा बेटा 84 के क्या क्या फैक्टर है, तो देखा 2 कितने हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और बेटा 126 के कितने हैं, तो बेटा हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, हाँ 14 इज द करेक्ट आंसर बेटा। फिर लास्ट में बेटा 140 है, तो 140 का करेंगे कितना आएगा बेटा इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो बेटा इधर इनमें कॉमन क्या है, एक तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है बेटा, एक हमें 7 कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा बेटा तुम बोलो 3, तो बेटा 3 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 2 2 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। बेटा 5 5 तो दोनों में नहीं है, तो क्या कॉमन हुआ 2 और 7, तो बेटा आंसर क्या हो गया 14।
एक तरीका और था जो तुम करने चाह रहे थे बेटा, चाहते तो बड़ी संख्याएं लेते हैं। दो बड़ी संख्याएं ले लो बेटा। दो बड़ी संख्या नहीं, जनरली लेते हैं वो संख्याएं जिनमें गैप कम हो। दो बड़ी संख्या नहीं, वो संख्या लेनी थी। हमने देखा 84 120 इनमें तो ज़्यादा गैप है, इसको लिया, इनमें भी सफिशिएंट गैप है, इन दोनों में कम गैप है। वो जो गैप होता है बेटा वो आता है या फिर उसका मल्टीपल रहता है कोई छोटा वाला। तो हमने देखा इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 14, तो 14 इज द आंसर। इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला वो कितना है 14 बेटा, आंसर वही आता है। वही आंसर, या फिर उससे छोटा उसके मल्टीपल्स 7 हो सकता था मान लो, जिसमें जैसे 14 तीनों पर चेक कर लिया करो एक बार तीनों को हो रहा है कि नहीं। अपन को ऑप्शन दिए हैं 14, 18, 28 और 32। हाँ तो अपन क्या 10 टिक वो 14 टिक कर यहाँ बदल दें। हाँ बेटा, क्योंकि 28 नहीं लेंगे बेटा, 28 से नहीं लेंगे, इसका 14 का बड़ा वाला पार्ट है वो तो 28 चेक कर लेना। 28 का चाहो तो 14 के मल्टीपल है, क्योंकि 14 के मल्टीपल ही आएगा आंसर। इतना क्लियर है बेटा कि इसका ही मल्टीपल आंसर आना है। इसमें एक बेसिक याद रखना कि आंसर हमेशा 14 का, जो हमने गैप देखा 14 है, अब उसका ही मल्टीपल आएगा। चाहे तो चेक कर लिया करो, तुमने एक 28 लेके देखा, एक पहला वाला कि देखा उन तीनों में डिवाइड सिर्फ 14 से ही हो रहा है, नीचे वाले से देखा उसमें 2 से हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो 14 इज आंसर। चेक कर लिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ इतना जरूरी है बेटा, उनका जो डिफरेंस होगा उसी का मल्टीपल में होगा। प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हाँ। 7 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। फिर हमें चेक करना है थोड़ा जल्दबाजी में, सिर्फ वो डिफरेंस ही आंसर मत लगाए ना। और डिफरेंस के तरीका है बेटा, डिफरेंस किसी का ही मत देखने लगा, जिनका पास हो। संख्या बहुत सारी दे रखी होंगी तो उनमें जो सबसे कम डिफरेंस दे रखा हो वो ले लेना, क्योंकि बड़ा वाला लोगे, बड़ा वाला लोगे उससे भी निकलेगा, उसमें तुम्हें बहुत नीचे आना पड़ेगा। फिर तुमने बड़ा गैप ले लिया। तुमने किस किस का लिया था 28? 28 ये 84 140 का। 84 140 का 28 लिया था बेटा। हमने देखा 28 ले लिया तो उसके नीचे आना पड़ा तुम्हें। इसमें और छोटा गैप था तो 14 एग्जैक्ट आ गया। तो जितना कम गैप लोगे बस बेटा, जो सबसे करीब हो वो अपने एचसीएफ के लिए सही रहेगा। फ्रैक्शन पार्ट में जिसको बोलते हैं बेटा भिन्न फॉर्म में दे रखे हैं वो क्वेश्चंस, उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है हमें। जैसे हमने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इन्होंने बोला है 14/33, 42/55। कॉन्स्टेबल बेटा वैसे जीडी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 21/22 इनका निकाल के दिखाओ बेटा। एचसीएफ फाइंड करना बेटा इनका। तो क्या करोगे इसमें, 21 कैसे निकालोगे बेटा, क्या करोगे और कैसे? जब संख्या अभी एक सिंगल डिजिट होते थे तो चलो ऊपर का कर ले, ऊपर अकेला नहीं होता, दिवाली होती तो लेके, अब लेकिन अब अपॉन में दे रखी है फ्रैक्शन पार्ट में, तो क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका बेटा इसका याद रखना, जब भी फ्रैक्शन पार्ट में दे रखे हो संख्याएं तो बेटा हमेशा याद रखना है, उन्होंने पूछा क्या है एचसीएफ, तो करना क्या, जो ऊपर की संख्या हो उनका तो एचसीएफ कर दिया करो और जो नीचे हो उनका क्या कर दिया करो, एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना इनका जो भी आए बेटा ऊपर रखेंगे, और एलसीएम निकालना इनका वो जो भी आए नीचे रखेंगे, उनका डिवाइड करेंगे, वो अपना कहलाएगा फाइनल आंसर बेटा। जैसे हमने ऊपर की संख्याएं बेटा क्या है, ऊपर 14, 42 और 21, इनका तो निकालना बेटा हमें क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ी इनकी संख्या क्या है बेटा जो तीनों को डिवाइड कर रही है, 7 है कि नहीं बेटा? तो इनका एचसीएफ आ गया हमारा 7। और नीचे का लेना बेटा एलसीएम, तो 33, नीचे का एलसीएम लेना है, एचसीएफ नहीं। ऊपर का लेना, ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ और नीचे की का एलसीएम, जो आए वो फाइनल आंसर होगा हमारा। 33, 55, 22 इनका लेना बेटा एलसीएम। इनका एलसीएम निकालो कितना आ रहा है। 11 से किया बेटा हमने, 11 3 जा, 11 5 जा, 11 2 जा। अब सब संख्या अलग अलग है तो सीधा ले लो, 3 5 जा, 15 15 2 जा, 30 का इसमें क्या 330 आ रहा है बेटा। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 330। तो हमारा फाइनल आंसर पता है क्या होगा, इन सब का जो एचसीएफ पूछा था वो एचसीएफ हो जाएगा बेटा 7/330। दिस इज द आंसर। सर 5 to the 10 हाँ 10 3 to 30 हाँ बेटा, जो डाउट लगे बिल्कुल पूछा करो, क्योंकि बेटा डाउटफुल ज़िंदगी नहीं रखना है कभी भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमेशा एग्जाम में, बिल्कुल अच्छा करोगे। अब इतना याद रखना, मान लो बेटा उल्टा हो, तुम्हारे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो फ्रैक्शन में ही संख्या हो उनका एलसीएम पूछ ले तो क्या करेंगे। अभी फ्रैक्शन में संख्याएं थी, उनने एचसीएफ पूछा था। ऊपर का एलसीएम नीचे का। हाँ बेटा, जब भी तुम तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, बोलो सर भूलेंगे तो क्या याद रखना
कि जब भी एचसीएफ पूछे बेटा तो जो पूछा है वो ऊपर वाली संख्याओं का किया करो, उसका अपोजिट नीचे कर दिया करो। जैसे बेटा अब एलसीएम पूछेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम करने देंगे, नीचे का क्या करेंगे एचसीएफ। जैसे एक क्वेश्चन है इन्होंने 11 अपॉन कितना है 14, 55 अपॉन 42 और बेटा 33 अपॉन 35 और क्या है 44 अपॉन 63। इनका बेटा निकालना अपन को क्या एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट बेटा ऊपर वाली संख्याएं जो दे रखी है उनका तो एलसीएम निकाल लो। 11, 55, 33, 44 इनका तो निकालेंगे बेटा एलसीएम। इनका हम निकालेंगे एलसीएम और 14, 42, 35, 63 इनका निकालेंगे बेटा क्या एचसीएफ। जल्दी से निकाल के देखो क्या आ रहा है इसका आंसर। 660 ऊपर आएगा। ऊपर का एलसीएम आ रहा है कितना बेटा 660 जी आ गया 660। एलसीएम क्या आएगा नीचे का 7 दिख रहा है क्योंकि सबसे लोएस्ट संख्या 14 है, 7 के मल्टीपल है। तो बेटा जी निकला तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर में ऊपर आ जाएगा 660, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 7। हमेशा याद रखना जब भी फ्रैक्शन में हो खत्म एक कॉन्सेप्ट में कि उनका ऊपर का एलसीएम निकाल दो नीचे का एचसीएफ। अब मान लो बेटा उसमें दे रखे हो संख्याएं डेसिमल प्लेसेस में तो क्या करोगे। जैसे उन्होंने दे रखा है बेटा 0.36, 1.2, 4.8 बेटा उन्होंने बोला इनका निकाल के दिखाओ एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स का फाइंड करके दिखाओ। तो क्या करोगे बेटा जल्दी से बताओ। 0.0 फाइनल आंसर 0.06 बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है बेटा आंसर। तो बेटा क्या करना है पॉइंट हटा के अकेला नहीं करना है, पहले अब तुम तुरंत थोड़ा आईक्यू हल्का सा यूज करना है। क्या भी सर ने 2 मिनट पहले बताया है कि फ्रैक्शन में जो नंबर हो वो करना है। अब सर ने दे दिया डेसिमल में तो कोई बात नहीं, सर ने डेसिमल दिया हमने भी दिमाग का यूज किया उन्हें फ्रैक्शन में बना लिया। तो क्या करेंगे 36 अपॉन 100 लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 10, इसको लिख सकते हैं 48 अपॉन 10। बेटा इसको कट किया 4 से तो कितना आएगा 4 9 या 36, 4 से जो काटेंगे कितना नंबर है 25 टाइम है ना। तो जे आ गया बेटा 9 अपॉन 25। इसको कट किया बेटा किससे करते 2 से तो 6 अपॉन 5। इसको कट करते हैं बेटा किससे 2 से ही इसको कर लो 24 अपॉन 5। अब वापस मिल गया बेटा, हो गया खत्म क्वेश्चंस। तो बेटा जब भी डेसिमल में हो तो कुछ नहीं करना, पॉइंट मोड को मत सोचो तुमने, बट पॉइंट हटा के वैसे निकाल लिया और पॉइंट लगा दिए, ऐसा नहीं करना बेटा। कितना आ रहा है इनका देखो बेटा। अब ऊपर इनका क्या पूछा था उन्होंने एचसीएफ पूछा है इनका, तो वही क्वेश्चन बन गया। ऊपर जो संख्या है उनका क्या लेंगे एचसीएफ और नीचे की जो संख्या है उनका क्या लेंगे बेटा एलसीएम। बिल्कुल याद रखना है कि थोड़े तरीके से। एचसीएफ निकालो बेटा, इनका तो एचसीएफ में लग रहा है 3 आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार क्या। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा जे आ रहा है किसका 25, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 25। इतना याद रखना बेटा। रखें सपोज करो संख्या है ए और बी, तो बेटा हमारा फॉर्मूला बनेगा ए इंटू बी, उन संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा एलसीएम किसका बेटा ए कॉमा बी का इंटू एचसीएफ किसका बेटा ए कॉमा बी का, है ना। तो जिनका जो खुद का प्रोडक्ट है वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो क्वेश्चन पे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको यूज करते हुए याद रखना। लेकिन थोड़ा हटके क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो एक बेसिक्स हो गए थे, एलसीएम खेल लिया बेसिक। अब देखो बेटा उनका एप्लीकेशन। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा निकाल दो इसका आंसर। उन्होंने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे इनमें से प्रत्येक से भाग दें और हमेशा 5 तो बचे बेटा। तो सबसे पहले ये इतना बता दो कि ये एलसीएम का यूज होगा कि एचसीएफ का। एलसीएम का बेटा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था इनसे डिवाइड लगाना है उसमें, और जब भी बहुत सारी संख्याओं से किसी एक संख्या में डिवाइड लगाना हो हमेशा क्या निकालते हैं उसका एलसीएम। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, 5 बचना चाहिए, क्या करें 5 जोड़ना नहीं है बेटा। चाहो तो तुम क्या करो 5 जोड़ के नहीं, इनका निकालो बेटा एलसीएम। इनका हम निकालते हैं एलसीएम। तो बेटा बताओ जल्दी से 14, 21, 28 और 35 इनका एलसीएम क्या होगा। फिर हम बता, इनका एलसीएम आता है बेटा 420 चेक कर लो एक बार।
420 आ रहा है। तो हमने देखा कि जो 420 वह संख्या है जो इन सबसे डिवाइड हो रही है पूर्णतः, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए बेटा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा इस 420 में 5 ऐड कर दो, तो अब कितना होगा 425। अभी इन संख्याओं का इसमें डिवाइड लगाया था, रिमाइंडर बिल्कुल 0 था, लेकिन अब क्या रिमाइंडर बचने लगेगा बेटा 5। तो दिस इज द आंसर। हमेशा जो भी पूछें कि रिमाइंडर इतना बचे या उतना बचे, कितना भी बोले बेटा, तो हमेशा एलसीएम निकालना उनका, उतना उसमें ऐड कर देना है ना, उतना ऐड कर देना। ये क्वेश्चन एक इस टाइप से हुआ प्रत्येक बचे। अब कई बार क्वेश्चन आते क्या जोड़ें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, वो भी इसी में करना है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इनसे डिवाइड हो रही है, लेकिन बोल रहे हैं वो 8 घटाने पर शेष बची संख्या इनसे डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल के उसमें 8 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो वो आगे संख्या बड़ी, उसमें से 8 घटाएंगे तो इनसे वापस डिवाइड होगी, निकाल के उसमें 8 ऐड कर लो बेटा। तो जो आंसर आएगा हमेशा वो आंसर वही संख्या आएगी जिसमें से मेरा को 8 घटाने पर ही इनसे डिवाइड होगी, है ना। तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा इनका, जल्दी से बोलो। इनका एलसीएम आ रहा है बेटा 720, तो बेटा प्लस उसमें 8 ऐड कर देंगे, 720 इन सभी से डिवाइड होगा बेटा, हो रहा है कि नहीं, लेकिन हमने 8 ऐड कर लिया, यानी कि 728 इन सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, किसकी एक्स्ट्रा पड़ रहा है 8, तो 8 हटाएंगे तभी वो इन सबसे डिवाइड होगा, वही हमारा आंसर हो गया, है ना। इस चीज का विशेष याद रखना बेटा, जब भी वो ऐड करने का, मान लो इसमें बोलते बेटा एलसीएम में से क्या हटाएं तो क्या करते, मान लो वो बोलते थे वो छोटी छोटी संख्या क्या देखो जिसमें से कुछ हटाने पर, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर बोलें तो क्या करेंगे, हाँ जो दे रखा हो उसको हटा देते हैं। तो समझ लो इसमें बोलते हैं वह 4 अंकों की या वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं कि नहीं, वह 3 अंकों की, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर जो बहुत आता है कि वह इतने अंकों की बड़ी से बड़ी या इतने अंकों की छोटी से छोटी, ये क्वेश्चन भी खूब आते हैं। इन्होंने बोला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है जी बता दो। 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बेटा, तो वो होती है हमारी 99999, 5 टाइम्स 9 बेटा। अब पहले इनका क्या करो, सबसे पहले इन संख्याओं को बेटा एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24, 32 बेटा। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम हो रहा है बेटा 288, एलसीएम आ रहा है निकाल लेना 288। अब बेटा देखना ये सभी संख्या इस 288 को तो पूरी तरह से डिवाइड करेंगी, है ना। अब क्या करो बेटा, ये जो 288 है इसके सभी मल्टीपल को संख्या डिवाइड करेंगे, यदि इसको डिवाइड कर रही हैं तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उनको सबको डिवाइड करेंगे। कौन, ये संख्या बेटा, इसका पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इससे इसमें डिवाइड लगा लो, क्योंकि इसके मल्टीपल को जो डिवाइड करेंगे तो इसमें देख लेते कितने मल्टीपल हैं। इसको यदि ये जितना बचेगा रिमाइंडर वो इसमें से माइनस कर लेंगे तभी तो डिवाइड होगा। हमने क्या किया 288 बेटा का डिवाइड लगाएंगे 999 में, 5 टाइम्स 9 में, तो बेटा इसमें रिमाइंडर बच रहा है 63। जो रिमाइंडर बचता है पूरा डिवाइड नहीं कर पाता, बचता है कितना 63। यानी कि यदि 63 ना होता तो ये पूरा डिवाइड कर दिया था और इसने डिवाइड कर दिया था तो ये ऑलरेडी कर देती, क्योंकि जब ये इसको कर रही हैं तो इसके मल्टीपल को तो जरूर करती बेटा। तो 63 माइनस करना है बस, यानी कि 5 बार 9 में से बेटा 63 माइनस करो। क्यों, क्योंकि बेटा वही तो एक्स्ट्रा बच रहा है, यदि वही नहीं होता तो हमारा पूरी तरह से क्या हो जाता है बेटा वो डिवाइड। तो 63 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ बेटा 6, यहाँ बचेगा कितना 3 और 9 ले ही लो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, जब भी पूछे बेटा और दो संख्याओं से डिवाइड का बोले तो एलसीएम लो और एलसीएम का डिवाइड लगाना बेटा, क्योंकि एलसीएम का यदि मल्टीपल हो रहा होगा तो इनका भी डिवाइड लगाएगा और जितना बचेगा बेटा एक्स्ट्रा रिमाइंडर उसे माइनस कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन और अच्छा है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। से डिवाइड करें तो हमेशा 7 रिमाइंडर बचे बेटा, 7 बचे, तो क्या करना है बेटा, वही कॉन्सेप्ट अपना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा अपनी 4 टाइम्स 999, है ना। तो हमने लिखा
सॉल्यूशन में हमने क्या किया बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा, टेट्रानाइन है ना, लिख लिया। अब ये है तो 4 अंकों के लिए, इनसे डिवाइड नहीं है, वो है कि नहीं हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ क्या है, 12, 18, 21, 24। इनका एलसीएम कितना हो रहा है बेटा अपना, 504। निकाल के देख लेना एक बार, इनका एलसीएम है बेटा 504। अब बेटा इस 504 का कितने में उसमें डिवाइड करना बेटा, टेट्रानाइन में। निकाल के देखो कितना डिवाइड हो रहा है, इनका डिवाइड लगाना है इसमें बेटा, कितना रिमाइंडर बच रहा है। हम बेटा इसका डिवाइड लगाएंगे 504 का टेट्रानाइन में, तो बेटा रिमाइंडर नीचे बचता है लास्ट में 423। कितना बचता है, 423। डिवाइड देखना। अब बेटा यदि 423 ना होता तो ये पूरा डिवाइड कर देता। सपोज करो बेटा 423 ना होता तो जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, इसको हटा दें तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले तो हम वो संख्या निकाल लेते हैं जो इनसे सबसे डिवाइड हो रही है पूरी तरह, और 4 अंकों की सबसे बड़ी है। तो 9 में से क्या माइनस कर दें बेटा, 423। तो 9 में से 3 गया बेटा 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 9 में यानी 9, 5, 7, 6 वो संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो रही है पूरी तरह। लेकिन हमें डिवाइड वाली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 7 बचे बेटा, तो इसमें 7 ऐड कर दो लास्ट में बेटा। तो 7 6 जा 13, मुझे 8 हो जाएगा, और 5 है बेटा, और 9। दिस इज द आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उनने कुछ नहीं बोला था, उनने बस इसमें क्या घुमा दिया कि इन सबसे डिवाइड होने के बावजूद भी क्या बचे, 7 बचे बेटा। तो हम वो 9 तो लेना था, और डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर था, वही सब कुछ कि लास्ट में क्या कर देना था, 7 ऐड कर देना था।